अच्छा सर, दूसरा शोबा जो है आपका, मैं तो बहुत इसमें इश्तियाक था मेरा कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी आपसे कुछ पूछा जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि दूसरी जो बड़ी फील्ड जिसमें वसी तजर्बा 30 साल का आपका अपने आईटी की फील्ड है, अब जिस तेज़ी से उसमें चेंजेस आ रही हैं और हम टर्म सुनते आ रहे हैं कि जी अब एआई आ रही है, फिर उसके बाद भी एक सुपर एआई के नाम से शायद एएसआई आ रही है। टेक्नोलॉजी फ्यू मिनट्स की है। अगर आज कोई इन्वेंशन की, पहले इन्वेंशन कर रहा था एक ही कंट्री जिसका नाम मार्केट में सुना जाता था यूके, यूएसए। जापान को मार्केट में नहीं आने दिया जाता था, कोरिया को, मलेशिया को, सिंगापुर को, या पाकिस्तान की मार्केट के अंदर उनके बैन थे या इंस्ट्रक्शन थी मुख्तलिफ कंट्री में से। लिबिया में इंस्ट्रक्शन है, ईरान में है, सूडान में है, और जहाँ आखिर में सतान है, चाहे वो ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, तो सब के ऊपर जो है ना एक लिमिटेड पाबंदियाँ थी कि टेक्नोलॉजी को इस सन में यहाँ दिया जाए, इस सन में ऐसे दिया जाए। तो अभी अब किसी के में रास नहीं है, अभी रोज़ चीज़ें चेंज हो रही है। अगर पहले टोटल 60 टूल आए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, सेंटिमेंटल इंटेलिजेंस थी, इमेज इंटेलिजेंस थी, सिग्नल इंटेलिजेंस थी, लोकेशन इंटेलिजेंस थी, इस तरह 7 इंटेलिजेंस थी। अब इनके आगे भी इनके सुपर हो गई हैं, सुपर के बाद इनकी पूरी जनरेशन आ गई है। सही। तो अभी चीज़ें सारी मिक्स करी, जो सिस्टम आगे आ रहे हैं, आप आगे ना तो हाथ से कुछ काम करेंगे। अगर आप पीएचडी डॉक्टर बन गए और आप फिजिकली न्यूरो सर्जन हो गए, हार्ट सर्जरी की एक्सपर्ट हैं, आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, अब आप जस्ट ऑपरेटर हैं आगे। अब अपने हाथ से आपने कुछ नहीं करना है, मशीनों ने करना है। अभी तो 2024 है, 2008 में मैंने टेक्नोलॉजीज देखी हैं, 1998 में मैंने जो टेक्नोलॉजी देखी, कि हम ऑटोमेशंस करते थे, बड़ी बड़ी मशीन जो ख़राब हो जाती थी पाकिस्तान में, किसी नए हॉस्पिटल में आई, किसी नई कार कंपनी में आई, तो उनके इंजीनियर्स अवेलेबल नहीं होते थे इंडस्ट्री में, तो हम उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते थे, नए उनके बोर्ड, नए सर्किट, नई उनकी ऑटोमेशंस इंटीग्रेशंस कर देते थे। तो वो मशीनें हमने कितने 20 से 30 साल पहले देख चुके हैं, जो आज मार्केट में आ रही हैं। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि आप आगे ऑपरेटर होंगे। अभी जो आप आगे डॉक्टर बने हैं 8 साल लगा के, 5 साल पहले एमबीबीएस किया, हाउस जॉब की, फिर आगे सर्टिफिकेशन की, तो उसके बाद क्या, सारा काम तो मशीनों ने करना है। जी बिल्कुल। आप तो कुछ नहीं करें। हार्ट सर्जरी अभी नहीं आई, 2008 में लेज़र से हार्ट सर्जरी होती थी। जैसा आप लेटते हैं और लेज़र ने आना है, उसी ने खुद ही कटिंग करनी है और उसी ने ही बंद करना है और उसी ने ही उसको ओपन सर्जरी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर उसके बाद 2010 में मैंने टेक्नोलॉजी देखी, रेडियो फ्रीक्वेंसी से सर्जरीज। तो अभी आप जितना मर्जी प्रैक्टिकल कर लें, कंप्यूटर में देख लें, पूरी टरबाइन स्टेशन है, जहाँ पहले मैनुअल स्विच होते थे, ऑपरेटर भाग रहा होता था, इंजीनियर बता रहा होता, एवेल्यूएट कर रहा होता था। अब सारी मशीनें ऑटोमेटिक, उसमें खुद ही ऑन ऑफ करना है, खुद ही हीट सेंसर ऑन ऑफ होने हैं, खुद ही इन्वायरमेंटल ऑन ऑफ होना है, खुद ही उसने जो आपने एक दफ़ा प्रोग्राम दे दिया, बाद में उसने खुद ही जो 7 इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक उसने खुद ही वर्क करना है। अब जैसे ऑपरेटर हैं कि जब वो कंप्यूटर काम ना करे या आपने शिफ्ट चेंज करनी हो, तब आप उसे यस नो करेंगे, खाली आ जाएंगे, खाली हाथ वापस आ जाएंगे। तो फ्यूचर में सर बच्चों को अपनी एक तो सेल्फ असेसमेंट तो होती है कि बच्चे ने अपने आप को खुद ही एक्सप्लोर करना है कि उसमें वो किस तरह की स्किल उसकी गॉड गिफ्टेड मिली हुई है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा रहनुमाई लेना चाहे आप, तो उसके लिए क्या उसको अपनी असेसमेंट कैसे करनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि अगर आपने तरक्की करनी है, तो जो बच्चा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है ना, वालिदैन को पता होता है, टीचर को पता होता है ये बच्चा किस चीज़ में एक्सपर्टीज है, या उसके बिहेवियर से पता चल जाता है। तो आपसे उससे रेलिवेंट चीज़ें किसी भी सर्च इंजन से सर्च कर सकते हैं कि इस बच्चे की उम्र ही है। जैसे चैट जीपीटी आपको भी फ्री वर्जन अवेलेबल है, आप पेड नहीं ले रहे, उसमें उसकी एज लिखें, उसके वर्किंग लिखें और लिखें कि 2030 में 2040 में कौन सी टेक्नोलॉजीज होंगी, इसको कौन सी फील्ड दी जाए, तब क्या होगा, तो आपको सारी चीज़ें बताएगा। तो उसके मुताबिक उसकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं आप। अभी जो आप अपनी सर्टिफिकेशंस का दौर है आगे, जितने बड़े ग्रुप्स हैं उनके दुनिया में होल्ड होना है, तो आप उनके अगेंस्ट तो जा नहीं सकते।
अगर नासा है तो उसके अगेंस्ट आप कोई चीज़ बना ही नहीं सकते। जो लॉज बन चुके हैं, आप अपनी कोई शटल 65 फीट से ऊपर लेके जाएं, आप अरेस्ट हो जाएंगे कि आप कौन है हमारे साथ ज्वाइन है, शेक हैंड करने, अदरवाइज तो आप कहीं मार्केट में नज़र नहीं आएंगे। तो जितने बड़े ग्रुप्स हैं उनकी सर्टिफिकेशन करें, चाहे वो टेस्ला है, नासा है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेज़ॉन है, उनकी सर्टिफिकेशन करके उनके अंदर काम करें। और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाथ का काम ना छोड़ें। उसमें खाना पकाना सबसे पहले आ जाता है, घर की आपकी अपनी सफाई आई थी, चाहे रोबोट साफ करें, मैनेज आपने करना है। मट्टी ज़मीन के साथ जो नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स हैं, अब घरों के अंदर आप टनल फार्मिंग के अलावा आपकी वाटर फार्मिंग आ गई है, ट्यूब वाटर फार्मिंग, जो कि इसराइल के अंदर बहुत सी जगह के अंदर यूज़ हो रही है। घर के साथ वॉल्स हैं, वॉल्स के ऊपर आपने पाइप लगाए हैं, उसी के अंदर आप ग्रास, उसी से ही आप प्याज ले रहे हैं, उसी से ही टमाटर ले रहे हैं। सियोल मिट्टी तो ख़त्म हो गई, पानी के ऊपर काम हो रहा है। तो आप जो है लेटेस्ट चीज़ें अपना हाथ से काम ना छोड़ें। टेक्नोलॉजी जितनी जहाँ मर्जी पहुँच जाए, जो आपसे हाथ करने वाला बंदा, हाथ से काम करने वाला, बाल बनाना, सोफे बनाना, एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल। किसी चीज़ों की देखभाल करना, एग्रीकल्चर हो गया, मवेशियों का काम हो गया, चाहे उनके साथ मशीनें अटैच होंगी, मगर ये काम करें, नेचर के ऊपर काम करने वाले बंदे कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। अच्छा, इस तरह लग रहा है कि एक नॉलेज का समुंदर है जिससे इस्तेफादा हो रहा है और वक्त का पता ही नहीं चल रहा। एक सेमिनार था और ज़ुबैर साहब वहाँ पर गाइड कर रहे थे लोगों को, रहनुमाई दे रहे थे आने वाले वक्त के बारे में। जैसे बहुत सारी मुफीद बातें इन्होंने की हैं, उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक क्वेश्चन और है जो सेमिनार में मैंने सुना, और वो क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि इन्वायरमेंटल साइंसेस जो हैं, ये आने वाले जो फील्ड्स हैं उसमें एक बड़ा स्कोप इसका भी है, उस पर थोड़ा। जी, दो फील्ड हैं, एक हेल्थ और एक एनवायरनमेंट साइंसेस। आपकी सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई, आप ऑपरेटर बन गए, बल्कि आपकी सोच से चीज़ें चलना शुरू हो गई। जैसे आप बात करते हैं यूट्यूब पर, वैसे या टिकटॉक पर आपके चैनल आना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर जो दो प्रॉब्लम आनी हेल्थ की, यानी सबसे पहले क्योंकि आप सारे केमिकल खा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों से आप दूर चले गए। जितनी भी बेवरेज हैं ये आपकी केमिकल के साथ है, नेचुरल फूड ख़त्म हो गया। दूध सोडा होता था, शक्कर कोला होता था, इस तरह लस्सी होती थी, दही होती थी, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो आपकी हेल्थ का इशू, एक तो हेल्थ की फील्ड आगे बहुत ज़्यादा होगी, दूसरा इन्वायरमेंटल। हम क्योंकि कमरों में बंद रह के सारे काम कर रहे हैं, हम ना बाहर निकलते हैं ना दुनिया देखते हैं, और पोल्यूशन गाड़ियों का भी बढ़ रहा है। हम सफाई तो करते नहीं, जहाँ मर्जी जा रहे हैं रास्ते में अपनी चीज़ भी डायरेक्ट फेंक देते हैं, चाहे लिखा हो कि थूकना मना है, कूड़ा फेंकना मना है, तो हम सारा कुछ ही करते हैं। तो आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंटल साइंसेस है। इन्वायरमेंट के अंदर लोग कम हैं, हेल्थ के अंदर लोग कम हैं। हेल्थ के अंदर आउटडोर हेल्थ जो इन्वायरमेंट का ही सब्सिडरी है। अभी जो आप जितनी भी चीज़ें ले रहे हैं सारी स्टीराइड बेस्ड ले रहे हैं। जो आपकी फसलें हैं वो भी स्टीराइड आ रही हैं, उससे आपके जो जिस्म के बेसिक 7 से 8 ऑर्गन है वो सारे मुतासर होते हैं। उनके ऊपर एक्सरसाइजेज हैं, न्यूट्रिशन कोर्सेज हैं, ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर बने। मसाज है, अभी अमेरिका के अंदर या यूके के अंदर ले लें, यूरोप के अंदर ले लें, 2 बीमारियां सबसे ज़्यादा हैं, एक अस्थमे की, दूसरे जोड़ों के दर्द की। उसकी रीज़न क्या है? आप एक जगह बैठते हैं, सर्दी है, सर्दी गर्मी नहीं होती हमारे तो यहाँ सारे मौसम है, बल्कि 5 मौसम है, कई दफ़ा अनप्रेडिक्टेड मौसम चेंज हो जाता है। तो हम उस चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, हम रफ एंड टफ हैं, मगर रफ एंड टफ होने के साथ इन्वायरमेंट के अंदर हम ज़ीरो है। हम इन्वायरमेंट पर कोई काम नहीं कर रहे, हम हेल्थ के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। जो लोग टाइम से पहले इस पर आ जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेस साइंसेज। अभी सारा काम स्पेस साइंसेज पर हो रहा है, अंडर सी हो रहा है, तो आगे जितने काम है स्पेस साइंसेज पर होने हैं। अगर आप 2030, 2040, 2050 की टेक्नोलॉजी सर्च करें सर्च इंजन में, तो आपने जो नियोम सिटी बन रहा है उसको सर्च करें, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। अंडर सी जो रोड्स बने वो कैसे बने उस पर स्टडी करें। अभी उनके इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आप देखें जो एयर में रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिजनेस है आगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी पर जो आपका मोबाइल चल रहा है किस फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है,
ब्लूटूथ किस फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, वाईमैक्स, वाईफाई। आपने इन साइंसेस के अंदर आना है, ये जो ख़त्म नहीं होनी। ठीक। और इनके एंटी साइंसेस जो हैं, ये इनके ऊपर आप लर्निंग करें। अभी चैट जीपीटी आपको हर चीज़ बताती है, आप उसे बताएं मैं इस एज में हूँ, मेरी लर्निंग इस फील्ड में है, मुझे ये बताएं। ठीक है, अगर आपको गाइडलाइन 30% भी एक्यूरेट दे देती है तो आप अपने टीचरों, दोस्तों और मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर उसको स्टडी करें, क्वेश्चन आंसर करें, उसके बाद आप उस फील्ड को सिलेक्ट करें। सर, पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम ये है कि निसाब के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं हैं और बच्चे अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हुए उनको सही रहनुमाई ना होने की वजह से बाज़ दफ़ा एक लंबे सफ़र में जाने के बाद वो पछतावे का एहसास सा हो जाता है कि मैंने गलत चूज़ कर लिया फील्ड। तो आप क्या गवर्नमेंट को मशवरा देंगे, क्या किया जाए कि बच्चे वेल अवेयर हों, जैसे आप नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बच्चे उनसे इंशाल्लाह फ़ायदा भी लेंगे, गवर्नमेंट लेवल पे भी क्या स्टेप होने चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट लेवल पर जो स्टेप रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, जो एजुकेशनल के डिपार्टमेंट हैं, P&D प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, या तो ये अपनी लोकल गवर्नमेंट पर चल रहे हैं या IMF के पर चल रहे हैं। इस पर जितने भी काम होते हैं, जो लोग काम करने वाले ईमानदार नहीं आ रहे। जिसने पैसे दे के जॉब लेनी है, जिसने अंडर टेबल पे करके ऊपर आना है, तो वो कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा, वो अपने लिए करेगा। असल में ना आपने अपने बच्चों को प्रैक्टिकल बनाना है। पूरी दुनिया में आप गोरों की कंट्री यूरोप में चले जाएं, नेटफ्लिक्स के ऊपर ब्लैकलिस्ट फिल्म है, अगर आप देखें तो उसके अंदर उसने सारी चीज़ें रियलिटी में बताई हैं। फ्रॉड, चोरी हर जगह पर है। अगर उन्होंने 1 लाख कहीं से लिया है तो 80,000 लगाते हैं, 20,000 खाते हैं, मगर 80,000 लगाते भी हैं। उनको प्रैक्टिकल चीज़ सिखाई जाती है कि अपना जूता खुद पॉलिश करना है, अपना हर काम खुद करना है। हमें सिखाया क्या जा रहा है कि ऑर्डर पर काम करना है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे देंगे, अंडर टेबल दे के अगर ऊपर भी आ जाते हैं, हमारी तालीम जो है ना वो उन्हें बताएगी कि तुमने लॉयल्टी करनी है कंट्री के साथ, नेशन के साथ। गवर्नमेंट हमसे बनती है। अगर हम रिश्तों के अंदर लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि बगैर पैसों के रिश्ता हो जाए, बगैर जहेज़ के रिश्ता हो जाए, जब एक दूसरे के घर जाए फजूलियत ना हो, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम करते हैं। हम उन्हें कहते हैं अगर हमें पता चल गया हम चार्ज 5 टाइम ज़्यादा करेंगे, तो लोग उस चार्ज से डरते हुए कुछ करते ही नहीं है। गवर्नमेंट हमने बनानी है, बेसिकली हम गवर्नमेंट है। हम अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देंगे, बहन भाइयों से अच्छी लर्निंग देंगे, वालिदैन नहीं दे सके, हम भी एक दूसरे को दे सकते हैं। वो प्रैक्टिकल लोग जो मार्केट में आएंगे वो हमारी गवर्नमेंट को बनाएंगे। जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, ना तो वो चेंज हो सकते हैं, ना वो चेंज होना चाहते हैं, उनकी आदतें ख़राब हो चुकी हैं। हम उन्हें बजाय सीधा करने के हम प्रैक्टिकली एज ए सर्व खुद करें तो हम तरक्की कर सकते हैं। हमें सेफ सिटी लाहौर मिला था, तो उसके अंदर हमने प्रैक्टिकली खुद अपनी जेब से पैसा लगा के काम किया। 3 ईयर प्रोजेक्ट था, हमने 1 मंथ और फ्यू डेज में मुकम्मल किया। CCPO साहब से हमने लाहौर के टीवी चैनल्स के ऊपर कहा कि हमने अमेरिका के लेवल का अपना सेटअप बनाया लाहौर सेफ सिटी। उसके बाद चाइनीज़ आए, तो हमसे क्वेश्चन किया कि जी आप कौन होते हैं जेब से पैसे लगाएं, लोग तो कमाते हैं। बात ये किसी न किसी ने तो कोशिश करनी है। तो ये जिस कंट्री ने हमें ये इन्वायरमेंट दिया, हम बुरे नहीं हैं। हमें क्योंकि ये सारा सोशल मीडिया दौर है, टीवी मीडिया दौर है, न्यूज़पेपर मीडिया है और मार्केट में प्रोपोगंडाज हैं। हम उनके अंदर ही बिजी हैं और उन्होंने हमें एक दूसरे को बिजी रखा हुआ है। हमारी सेल्फ लर्निंग जब तक नहीं ना होगी और सेल्फ कि इस कंट्री ने हमें दिया क्या है, इस कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दीन की आज़ादी दी हुई है, जो लोगों को पता ही नहीं। अपनी मर्जी से घर नमाज पढ़ लें, सड़क पर पढ़ लें, कोई आपको पूछता नहीं है। कुरान सही पढ़ें, ऊंची पढ़ें, जैसे मर्जी पढ़ें, कोई पूछता नहीं है। पूरी दुनिया घूमने के बाद जो पाकिस्तान है सबसे अच्छी जगह, जो डेस्टिनेशन है, ये हमें ऐसे ही बताते हैं जी वो कंट्री डूबने लगनी है, बंद होने लगी है। सिर्फ वापडा की जो रेवेन्यू आता है ना, उससे पूरा मुल्क चल सकता है। PTCL से जितना रेवेन्यू आता है पाकिस्तान चल सकता है। मोटर से जो टैक्सेस आते हैं उससे पाकिस्तान चल सकता है। जो हमारा कॉपर निकल रहा है, गोल्ड निकल रहा है, हमारे कानों से चीज़ें निकल रही हैं। अब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, मेरा इससे इख्तियार नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है सारे सवालों के, आप खुद क्या कर सकते हैं। मैं खुद जो पाकिस्तान के लिए कर सकता हूँ करता हूँ,
जो कर चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए और पाकिस्तान के बड़े लेवल पर, कंट्री लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूट किया। पाकिस्तान हमारा ऐसा टाइम, दुनिया में कहीं भी चले मिसफिट हैं, दोबारा पाकिस्तान हमारे लिए 100% बेहतरीन जगह है। हम बाहर जाके पासपोर्ट ले लें, दोबारा उस पासपोर्ट से पाकिस्तान आ जाएं, हमारा सबसे बेहतरीन जो कंट्री है पाकिस्तान। उसकी एक रीज़न है, जो लोग जहाँ पैदा होते हैं ना, उनकी असल डेस्टिनेशन होती वही है। उसकी एक मिसाल देता हूँ, नारंग मंडी के चावल या सिंध का खरबूजा, उसकी मट्टी उठा के चार्टर तैयारों में जहाँ मर्जी ले जाएं, दुनिया के कोनों में तजर्बे किए गए। ना चावल की वैसी खुशबू होती है, ना चावल का वैसा जायका होता है। अब नारंग मंडी में रातों रात सारी सोसाइटियाँ बन गई, ज़मीनें डिस्ट्रॉय हो गई, क्यों कि ना वैसा खुशबू किसी चावल में आज तक आई है, ना हम बना सके हैं। असल में जो बच्चा जिस कंट्री में पैदा होता है और वहीं बड़ा हो, हमारी हुकूमत जैसी मर्जी हो, हमने अपना सिस्टम को ठीक करना है। और सिस्टम घर से ठीक होता है। हमने पहले अपने घर से शुरू करना है, फिर हम सायागिरी, किसी को पता नहीं हम सायागिरी क्या है। अगर हम साया का ख्याल रखना शुरू करें तो हमारे कितने, पाकिस्तान का सिस्टम बेहतरीन सिस्टम है। हर महकमा अपने से अगर खा भी रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान चल रहा है और ये चलता रहेगा। उसकी रीज़न है यहाँ पर चंद अभी भी ईमानदार लोग हैं जिनके पाकिस्तान चल रहा है और वो ख़त्म नहीं हो सकते। कुरान ले लें, हदीस ले लें कि हमेशा ईमान वाले लोग थोड़े ही होंगे, ईमानदार लोग हमेशा थोड़े होंगे, मगर उनकी वजह से सारा काम चल रहा है। तो मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करता पाकिस्तान छोड़ें। हाँ, आप जाएं बाहर, घूमें फिरें, अगर आपकी फाइनल डेस्टिनेशन वही जहाँ पैदा हुए। अगर आप इंग्लैंड में पैदा हुए, पाकिस्तान आ जाएं, आप मिसफिट हैं, अब दोबारा इंग्लैंड वापस चले जाएंगे। मगर पाकिस्तान की खूबी है कि बहुत सी नेशंस आके पाकिस्तान खुश होती हैं कि इससे अच्छी जगह कोई नहीं है, यहाँ के लोग बाइखलाक हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। जो सही देहातों के, जो सही शहरों के लोग हैं, वो आज भी सबकी इज्जत करते हैं। वो इस मिट्टी को अपनी जान समझते हैं और इसके लिए लोगों को सर्व करते हैं। आज भी पक्का कोई लाहौरी है, उसे कहिए जी ये ड्रेस, वो अपना काम छोड़ के घर तक आपको छोड़ के आएगा। ऐसे और बाबूजी ठीक जगह पहुंच गए हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो जो दूसरे शहर के लाहौर में आके बाद हुए हैं, उनको लिंक कोई नहीं है, क्योंकि उनके इनसे वाबस्तगी नहीं है। तो जितने भी चीज़ें हैं, जो जितना भी डिस्कस करें, उससे सबसे ईजी मैंने चीज़ बता दी कि जो काम है ना, आपने अपने आप से शुरू करना है। दीन और दुनिया सीखने में मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली कि हम वालिदैन की इताअत करें, औलाद की अच्छी परवरिश करें, हमारा पूरी दुनिया का निज़ाम ठीक हो जाता है। अगर आपकी औलाद है वो ठीक हो गई और औलाद ने आपको ठीक करने की कोशिश की, तो माशरे में जराइम खत्म हो गए। हम इस पर जोर नहीं दे रहे। और कोई सवाल आपका तो बताएं। नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात तो हैं, लेकिन वक्त की बंदिश भी है और आपसे जो टाइम लिया गया था, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने उससे ज़्यादा हमें वक्त। मैं एक चीज़ बताना भूल गया जी। तो मैं इंटरव्यू, आपने मुझसे पहले वहाँ बैठे पूछ रहे थे कि इंटरव्यू फ्री क्यों लेते हैं, या कैसे लोगों को जज कर लेते हैं। हाँ। या अमेरिका में या कनाडा में एक बंदा बैठा है, स्वीडन में बैठा हुआ है, तो आपकी जजमेंट कैसे होती है। मेरे पास स्वीडन के 2 से 3 केसेस ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, कि मैंने फ़ोन पर उनसे 10 से 12 मिनट बात की और उनको जो एनालिसिस दी है, वो शॉक दे के सर आप मेरे मुतालिक कैसे जानते हैं। जो इंसान का चेहरा है, जो वॉइस फ्रीक्वेंसी है, देखने की ताकत है, बोलने की ताकत है, ये सारी चीज़ें बयान कर रही होती हैं कि मैं कौन हूँ। जो हाथों की मूवमेंट्स है, नेल की शेप है, चेहरे की शेप है, ये सारी चीज़ें खुद टॉक करती हैं। तो मैं चैलेंज तो नहीं करता, मेरे साथ कोई भी बंदा आके अपनी चीज़ें शेयर करे, मैं डिस्कस कर सकता हूँ। मुझे एक खातून ने इंटेलिजेंस की थी, उन्होंने मुझे चैलेंज किया। उन्होंने मुझे 2 अंगूठे, 2 कान और 2 पाँव के अंगूठे भिजवा दिए कि जी हमें इसके मुतालिक बताएं। तो मैंने कहा जिसका कान है ये उसका हाथ नहीं है, और जिसका पाँव है तो उसका ये कान नहीं है। अल्लाह ने पूरी मुताबिकत पैदा की। अगर आपके कान की खास शेप है तो हाथों की भी उससे मिलती जुलती होगी, पाँव से भी। बल्कि मैंने कहा कि जो राइट आपने थंब दिया ये किसी खुसरे का है, जो लेफ्ट है ये किसी लेडीज़ का है, और जो ईयर्स हैं ये इस पर्सनैलिटी के, उसकी ये वर्किंग है और ये इस तरह लाइफस्टाइल है, और जो पाँव हैं दोनों एक ही बंदे के हैं, मगर वो बंदा ना मर्द है। तो उसने दोबारा कॉल बैक करके सबकी ओरिजिनल तस्वीरें दी। तो उसने कहा जी मैं आपसे चीज़ें सीखना चाहती हूँ, मैं इंटेलिजेंस में काम करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें हेल्प आउट होती हैं, तो मुझे आपसे मदद करें। उन्होंने 8 साल मुझसे चीज़ें सीखी
माशाल्लाह इस टाइम सक्सेस स्टोरीज हैं उनकी। अच्छा, तो मुश्किल कुछ नहीं है, असल चीज़ वही है आपका लगाव। यानी आपकी ये जो हुनर है, ये जो वस्फ है लोगों को स्कैन करने का, ये ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं, किसी को सीखा जा सकता है। असल चीज़ शौक है, दूसरा अल्लाह से मांगा जाए, सही, या रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह जो तेरा इल्म है मुझ में ट्रांसफ़र कर दे। ठीक, ये नहीं कहना अल्लाह मेरा इल्म बढ़ा दे, मेरा इल्म कोई नहीं है, बिल्कुल, अल्लाह जो तेरा इल्म है मुझ में ज़्यादती कर दे। तो अल्लाह से मांगे कि मिलेगा, अल्लाह कहता है जो मांगोगे दूंगा। सही। ये मुर्शिद की दुआ यानी सिखाने वाली की नीयत पर भी है ना, कि अगर उन्होंने 8 साल आपके साथ लगाए हैं तो उससे पहले आपने कहा था कि ये मुझे अल्लाह की देन है। और ये ऐसा होता है कि कुछ लोगों पे अल्लाह का ख़ास करम होता है और अल्लाह ताला कुछ खसूसियात जो हैं वो उसको नवाज देते हैं। तो उस हवाले से आपने ये बात की थी, लेकिन अब ये बात है कि इसको सीखा जा सकता है आपसे। जी, मेरे कई लेक्चर हैं। मेरी आईडी है ज़ुबैर रफ़ीक 929, ZUBAIR RAFIQ 929 न्यूमेरिक, कोई स्पेस नहीं है। मैंने इस पर कुछ अपने आर्टिकल भी दिए हैं, जिन्नात कैसे काम करते हैं, शयातीन कैसे काम करते हैं। ठीक, मेरे साथ चाहे कोई जिन्नात वाला बैठ के बात कर ले, शयातीन वाला मुझसे बैठ के बात कर ले। सही, जो पीर बाबे होते हैं जहाँ पर जाए तो जाते सारा कुछ बता देते हैं। मेरा खुला चैलेंज सबके लिए कि जहाँ बाबा जी के पास 3 दिन बाद बारी आनी है, वहाँ पर जाएंगे, हमारी पहले मिनट में बारी आ जाएगी। वाह, वो शयातीन जिन्नात से जो काम लेते हैं, जी, वो शयातीन जिन्नात जब भाग जाएंगे सबसे पहले देखेंगे कौन बंदा एंटर हुआ है। वो पुत्र तो इधर आ, गल सुन की काम में रहा है। असल चीज़ है कि वो कोई ना कोई किसी शैतान की मदद से ही आपको चीज़ें बता रहे होते हैं। सही, तो सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं कैसे, अगर कोई सीखने वाला हो तो। ठीक, और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इवन के UFOs भी एग्जिस्ट करते हैं, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो हैं दुनिया में हैं, जी, इनकी बहुत सी डेस्टिनेशन है। हमें बड़ी जल्दी एक्सप्लोर, जैसे अभी अमेरिका में आग लगी है तो वहाँ बताया गया UFOs ने हमला किया है। उनकी फिल्म्स भी आ गई हैं, फॉक्स चैनल्स ने, मुख्तलिफ चैनल्स ने उसको नशर भी किया। टिकटॉक के ऊपर बहुत सी उनकी रियल फिल्म आई, रियल उनकी डिटेल्स बताई गई। UFO एग्जिस्ट करते हैं, इस साल नहीं तो 2026 में ओपन आ जाएंगे मार्केट में। अच्छा, 2027 जून तक उनका मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, वो खुद बताएंगे आपको। जबकि इनकी पहले डेट था 1995 में, इन्होंने बताना था कि हमने UFOs पर अबूर हासिल कर लिया। फिर 2005, मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक बता रहा हूँ, 2005 में बताना था कि हमने UFO से कॉकटेल पैदा कर लिए, क्रॉस जनरेशन ले लिए। जो PK फिल्म बनी या मुख्तलिफ फिल्में दुनिया में पाई जाती हैं, ओरिजिनलिटी है तो उस पर फिल्म बनती है। जी, जी, तो चीज़ें सारी एग्जिस्ट करती हैं, मगर अब उनके टाइम करीब आ गए हैं। जो आप फ़ोन टच यूज़ कर रहे हैं, UFOs की टेक्नोलॉजी है, ठीक, वो एग्जिस्ट करती हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी पर चलती हैं, कोई ईंधन नहीं लेते। ठीक, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जो इराम मिस्र है उसके अंदर ब्लूटूथ का आइकन है, वाईफाई जोन है, उड़न तश्तरियों की तस्वीरें हैं, एलियंस की तस्वीरें बनी हुई हैं। वो कितना पुराना है तो अब हम कहाँ पर हैं। जी, जी, तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सही, हमें लेट बताया जा रहा है। ठीक, अब 3G 4G 50s में जब पहली सेटेलाइट गई थी, जो वीडियो ट्रांसमिशन आ रही थी वो क्या थी, ऑडियो वीडियो। तो 4G तब भी था। तो आज हमें 4G बताया था, जो वीडियो ऑडियो से 4G कहा जाता है। सही, तो जो पहले सेटेलाइट से कितने माइल से डाटा आता था, वो कैसे आ रहा था, एग्जिस्ट किया कर रहा था, मगर आपको नहीं दिया जाता था। ठीक, ठीक, सही। यानी टेक्नोलॉजी रखने वाले ममालिक जो हैं उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, कुछ उन्होंने कुछ प्लान बनाए होते हैं, उसके मुताबिक फिर वो जब वक्त उन्होंने मुकर्रर किया होता है जी, तो वो फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। अभी तो ये हो गया ना कि इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, USA, कनाडा, इनके अंदर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो मार्केट में चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। सही, ठीक, वो एक दूसरे को दौड़ लगाने के चक्कर में एक दूसरे की चीज़ें बता रहे हैं। सही, चाइना ने बड़ा अहम रोल अदा किया इसमें, सही, कि जो अब टेक्नोलॉजी मार्केट में आती थी $10,000 की, उन्हें $2,000 में दे दी। मार्केट में ट्रेनिंग्स भी दे दी।
उन्होंने सफ़र कम कर दिया है हम जी। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में आपको रिश्तों की पहचान, सोशल लाइफ को कैसे गुजारना चाहिए, हालात हाज़रा में टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ जहतों का हमें पता चला, टेक्नोलॉजी फ्यूचर में क्या असरात डालने जा रही है, किन चीज़ों में स्कोप है हमारे लिए, बच्चों की रहनुमाई के लिए बहुत ही मुफीद बातें ज़ुबैर साहब ने आपको बताई। ये एपिसोड इंशाल्लाह चलते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इनसे फ़ायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई एपिसोड जो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और ज़ुबैर रफ़ीक साहब जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो फीडबैक हमें लोगों से पहले मिल चुका था कि जिनको इनवाइट करें, वो आज हमने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है और आइंदा भी इनसे इस्तिफादा हम लेते रहेंगे। हमारा जो नेक्स्ट किस्त होगी ना, उसके अंदर हमारी कॉमन चीज़ें आप नोट कर लें। जिन्नात शयातीन के ऊपर बताया जाएगा, रूहानी और जिन्नात वाली मसाइल्स के ऊपर डिस्कस होगी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, इल्मुल अदद क्या होता है, साइंस फिक्शन के साथ कैसी चीज़ें डायग्नोस की जाती हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी आगे क्या होगी, हम टेक्नोलॉजी में कैसे इन हो, हम टेक्नोलॉजिस्ट कैसे बने, हम इसको कैसे चलाएं, लिविंग स्टाइल हमारा कैसा हो, माशरती निज़ाम कैसा हो, हम किस किस फील्ड में जाके क्या क्या कर सकते हैं, हम कैसे अपने ग्रुपिंग करें, हम कैसे लोग एक दूसरे में मुत्तहिद हों, हम कैसे अपने प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि हम एक दूसरे को मदद कर सकें। तो आप हमारे साथ रहिएगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। सर शुक्रिया आपके टाइम का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनकी ही बातों से आगे हम बच्चों को रहनुमाई भी देते हैं, पेरेंट्स तक भी बातें मुफीद पहुंचती हैं और माशरती तौर पे ये सदका जारिया भी है। मैं एक शेर कहूँगा और उस पर आज का प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि इसे जला के बुझा ये तेरी मशीयत है, पर इसके ख्वाब के रस्तों में रोशनी रखना, कोई चिराग जले या बुझे मेरे मौला, मेरे वतन की फसीलों में रोशनी रखना।